दोस्तों मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे अब्राहम लिंकन के पास एक सुंदर औरत आई थी और उसने बोला कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो उन्होंने बोला आप मुझसे क्यों शादी करना चाहती है? तो वो बोली कि मैं सुंदर हूँ। वो औरत बहुत ही सुंदर थी और अब्राहम लिंकन जी की बुद्धि, ये मिला के जो बच्चा होगा वो बहुत ही सुंदर होगा और बुद्धि में भी बहुत अच्छा होगा। तो वो बोले अगर उल्टा हो गया तो? वो औरत जैसी बुद्धि हो गई और मेरे जैसा रूप हो गया तो? वो चुप हो गई। हमारे संसार में सौंदर्य को अति महत्व है। त्वचा को भी अति महत्व दिया जाता है। आपकी त्वचा सुंदर कैसे रहे, वो स्वच्छ कैसे हो जाए, उसको आप निखारे कैसे। दोस्तों इसी त्वचा के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। वैसे देखा जाए तो बहुत सारे कलर की त्वचा हमें दिखने को मिलती है। सावली त्वचा है, काली त्वचा है, गौर है, निमगौर है और अति गौर है। ऐसी बहुत सारे वर्ण की त्वचाएं हमें दिखने को मिलती है। लेकिन यकीन मानिए कि सिर्फ गौर वर्ण की त्वचाएं अच्छी दिखती है ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप देखेंगे कि सांवले लोग भी, कई कई सांवले लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी त्वचा बहुत ही निखरी हुई होती है और अच्छी दिखती है और उनको सूट भी करती है और उनको आकर्षक भी बनाती है। इसीलिए मैं हर बार कहता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि गोरा आदमी सुंदर हो ही। सांवले लोग भी बहुत सुंदर दिख सकते हैं, आकर्षक दिख सकते हैं। लेकिन यही त्वचा प्राकृत कैसे रहे, उसमें निखार कैसे आए, वो मूल से साफ कैसे हो और उसमें जो तैलीय पदार्थ है वो कम कैसे करें, उनका सफाया कैसे करें, इन सभी बातों पे आज हम बोलने वाले हैं। इन सारे फायदों के लिए मैं आपको वो उपटन बताने वाला हूँ, वो लेप बताने वाला हूँ जो आपकी त्वचा को निखरा देगा, आपकी त्वचा की सफाई करेगा और आपकी त्वचा में कॉम्प्लेक्शन, कांति पैदा करेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। त्वचा के लिए बहुत अच्छा लेप कौन सा है या उपटन कैसा है। दोस्तों उपटन देखने से पहले त्वचा में कौन कौन से घटक होते हैं वो हम पहले देखते हैं। यकीन मानिए कि हमारी जो त्वचा होती है वो दिखती है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें रहती है। एक तो त्वचा में 7 लेयर्स रहते हैं और उसके भी दो कैटेगरीज में कैटेगराइज किया होता है उनको, वो है डर्मिस और दूसरा है एपिडर्मिस। और ये सब लेयर केराटोसाइट्स, इन कोशिकाओं से बने हुए होते हैं। और इस त्वचा में दो प्रकार की ग्लैंड्स पाई जाती है, एक है स्वेट ग्लैंड्स और दूसरे सिबेशियस ग्लैंड्स। जो हमारे शरीर में इम्प्यूरिटीज़ होती है उसको बाहर निष्कासित करने का काम ये सिबेशियस ग्लैंड करती है और पसीने को निष्कासित करने का काम स्वेट ग्लैंड्स करती है। इसीलिए हमारे खून में जो भी इम्प्यूरिटीज़ है उसको बाहर का रास्ता दिखाने का काम, उसको एक्सपेल आउट करने का काम ये दो ग्लैंड्स करती रहती है। और त्वचा का और एक उपयोग है, जैसे हमारे शरीर में जो घटक है, अंदरूनी घटक है, जैसे मांस है, रक्त है, मेदा धातु है, इन सभी को एक्सटर्नल जो वातावरण है उससे उसकी रक्षा करना ये त्वचा का परम महत्वपूर्ण कर्तव्य है। इसके साथ त्वचा के फंक्शंस भी बहुत देखना ज़रूरी है। त्वचा के फंक्शंस में टेम्परेचर कंट्रोल जो होता है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल ये त्वचा करती है। जैसे हमारे शरीर में टेम्परेचर बढ़ा तो उसको कंट्रोल करने के लिए स्वेट ग्लैंड के मार्फत, स्वेट ग्लैंड के माध्यम से सब जो हीट है वो बाहर निकाली जाती है। और दूसरा एक फंक्शन है, हमारे शरीर में जो भी घटक है, जो अंदरूनी घटक है, जैसे रस है, रक्त है, सप्त धातुएं है, उनका रक्षण त्वचा बाहर के वातावरण से करती है। जैसे बाहर के वातावरण में धूल होती है, मिट्टी रहती है, बैक्टीरियाज रहते हैं, वायरसेस रहते हैं, उनसे हमारे शरीर की रक्षा ये त्वचा करती है। इसीलिए हमारी त्वचा ना कि सिर्फ दूसरे को दिखाने के लिए ज़रूरी है, बल्कि हमारे शरीर की रक्षा के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जैसे आप एनिमल्स में देखेंगे, जहाँ जहाँ एनिमल्स होते हैं उस हैबिटेट के हिसाब से उनके त्वचा में बाल होते हैं। जैसे आप नॉर्थ में जाएंगे, ठंडे प्रदेश में जाएंगे तो उधर के जो एनिमल्स हैं उनके शरीर पर बाल ज़्यादा रहते हैं। अब जैसे नीचे नीचे आएंगे और गर्मी बढ़ती जाएगी, उनके शरीर में जो बाल है वो कम होते जाते हैं। इसीलिए त्वचा का महत्व हमारे शरीर की रक्षा के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए हमारी त्वचा की रक्षा करना एक अहम बात होती है। और हमारे त्वचा का सौंदर्य ज़्यादातर ह्यूमन बीइंग्स में हम ज़्यादा उसके बारे में सोचते हैं तो वो भी ज़्यादा ज़रूरी रहता है। और उसके लिए आयुर्वेद में बहुत सारी चीज़ें बताई है। एक तो आयुर्वेद में जो त्वचा बताई है उसके 7 लेयर्स तो बताई है, उसके साथ आयुर्वेद में त्वचा को रस का स्थान बताया है। मैंने पहले वीडियो में बताया था कि हमारा शरीर सप्त धातुओं से बना है। धातुएं यानी कोशिकाएं,
धातु का मतलब कोशिकाएं होता है, और उन कोशिकाओं से हमारा शरीर बना है। जैसे पहला धातु है रस धातु। इस रस का स्थान आयुर्वेद में त्वचा बताया है। इसीलिए अगर हमारा रस धातु अच्छा है तो हमारी त्वचा अच्छी रहती है। दूसरी बात, हमारे शरीर में जो भी कॉम्प्लेक्शन होता है, जो कांति होती है, जो निखार होता है, वो हमारे त्वचा में स्थित भ्राजक पित्त, इस पित्त के कारण आता है। ये पित्त हमारे त्वचा को निखार देता है, और दूसरी बात, हमारे शरीर की बाहरी तत्वों से रक्षा भी करता है। और ये भ्राजक पित्त हम जो त्वचा पे लेप लगाते हैं ना, उसको एब्सॉर्ब करना, उसके औषधि कंटेंट्स को, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज को एब्सॉर्ब करने का काम ये भ्राजक पित्त करता है। ये सिर्फ एब्सॉर्ब नहीं करता है, एब्सॉर्ब करके उसको बॉडी में एब्सॉर्ब करने के लिए जो तत्व जरूरी है उसमें वो ट्रांसफॉर्म ही करता है। ऐसे इस भ्राजक पित्त का कार्य है। इसलिए हम जो उपटन बताने जा रहे हैं, जो लेप बताने जा रहे हैं, वो इस भ्राजक पित्त पे भी अच्छा काम करता है, और उसके द्वारा, उसके माध्यम से अपने त्वचा पर भी उसका कार्य बहुत ही अच्छा होता है। तो अब देखेंगे कि ये उपटन कौन सा है। वैसे देखा जाए तो मैं आपको 2 से 3 उपटन बताने जा रहा हूँ जो आपकी त्वचा को निखार देंगे और त्वचा की गहराई से सफाई करेंगे।